नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका उड़ान मैथोलॉजी पे। पिछले क्लास में हम लोग जो चला रहे थे रूट वर्ड्स, तो उसमें हम लोग साइड का देख चुके हैं। तो आज हम लोग फिर रूट वर्ड के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग मानिया वर्ड को करेंगे। तो पहले समझेंगे मैनिया क्या होता है। मैनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, किसी भी चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा सनक होना, उसको बोलते हैं मैनिया। एक्सेस डिजायर टू डू समथिंग। किसी काम को करने की तीव्र इच्छा। या फिर इसी को कह सकते हैं किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण। तो अब हम इसी वर्ड पे करेंगे और हम देखेंगे मैनिया से कितने वर्ड बना सकते हैं। तो इसका सीरीज 2 में जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड है, तो हम लोग 2 क्लास में इसको कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला मेरा वर्ड है एग्रोमैनिया। एग्रोमैनिया, तो एग्रोमैनिया का मतलब होता है जैसे सनक तो हो गया किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव। तो एग्रो मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो अकेला रहना पसंद करता है, उनको अकेले रहने का बहुत ज़्यादा लगाव होता है। टू बी इन अलोन। इसमें आप एक वर्ड याद रखेंगे, सॉलिट्यूड है। अकेले रहने का लगाव या सनक कह सकते हैं। तो सॉलिट्यूड वर्ड बहुत बार एसएससी ने पूछा है कि सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो सॉलिट्यूड आप याद रखिएगा, कम से कम 10 बार आ चुका है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है लॉनली या फिर एलोन। हिंदी में ये सारे वर्ड का यदि एक ही बात करें तो तन्हाई हो जाएगा। सॉलिट्यूड, लॉनलीनेस भी एग्जाम में लिखा हुआ हो सकता है। तो सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम एक वोकैब भी सीख पा रहे हैं सॉलिट्यूड को। अगला मेरा वर्ड है एंथोमैनिया। तो मैनिया तो हम देख पा रहे हैं। एंथोस, एंथोस मतलब क्या होता है, तो पहले हम समझ लेंगे। एंथोस का मतलब फ्लावर होता है। तो फ्लावर, इसका मतलब है उस इंसान का फ्लावर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होगा। अट्रैक्शन टुवर्ड्स फ्लावर, किसी भी फ्लावर के प्रति हो सकता है। टुवर्ड्स फ्लावर, फूलों के प्रति लगाव। इसी से एक वर्ड बना है, जैसे कि एक वर्ड बना है एंथोफोर। जब यदि इसमें कोई बायोलॉजी के होंगे तो उन्हें पता होगा एंथोफोर क्या होता है। तो एंथो मैंने फ्लावर, फोर पार्ट होता है, ये जो होता है फ्लावर के कैलिक्स और कोरोला के बीच का पार्ट कहते हैं एंथोफोर को। पार्ट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ ए फ्लावर। इसमें भी एंथो वर्ड दिख रहा था मुझे, एंथो से वर्ड को पकड़ पाए कि ये फ्लावर का ही कुछ ना कुछ होगा। एक वर्ड और इस पे यदि देखें तो आप इनको खोजने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है एंथोजोआ, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा इनका। एंथोजोआ, जैसे कि एंथोजोआ क्या है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एंथो फ्लावर वाला पार्ट होगा, जोआ है जू से वर्ड आया है।
इसका मतलब है फ्लावर और एनिमल का कुछ ना कुछ इसमें होगा। तो आप इसका एक वर्ड खोजिएगा क्या होता है, तो जवाब मैंने आपके लिए दे दिया। चलिए अगला वर्ड पे आते हैं, तो बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया क्या होता है? तो बिब्लियो वर्ड ये बहुत आसान है। जैसे आप इसको ये वर्ड से कर सकते हैं कि BIBL आ रहा है, तो बाइबल का कुछ ना कुछ इसमें हिंट होगा। तो बाइबल एक तरह का क्या है? किताब है। तो बाइबल धार्मिक बुक है, तो इसका मतलब है वैसा इंसान जिसको कि बुक के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो बहुत ज़्यादा बुक को कलेक्ट करेगा। कलेक्शन ऑफ बुक्स। पुस्तक संग्रह करने का लगाव। करने का सनक भी कह सकते हैं आप। इसी से जैसे कि एसएससी में बिब्लियोमानिया के अलावा और भी चीज़ पूछा गया है। जैसे पूछा गया है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, तो एक बार तो पकड़ पा रहेंगे कि बिब्लियो है तो पुस्तक का कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो बिब्लियोफाइल वैसे इंसान को कहते हैं जो पुस्तक का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। तो अंग्रेजी में कहेंगे लवर ऑफ बुक्स। ऐसे ही पूछा था, वन हु इज लवर ऑफ बुक्स इज नोन एज, तो कुछ नहीं, तो बिब्लियोफाइल सिंपल सा हो जाएगा। तो फिर इसी में पूछ सकता है बिब्लियोग्राफी क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम लोग देख रहे हैं साइनोमानिया। साइनोमानिया मतलब क्या होता है? साइनोमानिया मतलब होता है डॉग्स के प्रति लगाव। जिस इंसान को डॉग्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है उसको बोलते हैं साइनोमानिया। अट्रैक्शन टुवार्ड्स डॉग्स। देखते होंगे बहुत सारा इंसान होगा वो कुत्ता बहुत ज़्यादा रखते हैं, उनको कुत्ता के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अट्रैक्शन टुवार्ड्स डॉग मतलब कुत्तों के प्रति लगाव को कहते हैं साइनोमानिया। कुत्तों के प्रति लगाव। तो अभी हमने 4 वर्ड सीख लिया है, एग्रोमानिया, एंथोमानिया, बिब्लियोमानिया और साइनोमानिया। चलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेमोमानिया। अब डेमो से आप समझ सकते हैं, जैसे आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो पहले पूछते हैं ऑफिस में कि सर डेमो देंगे कि नहीं देंगे। तो डेमो में क्या होता है? तो डेमो में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा, स्टूडेंट रहेगा, भीड़ मिलेगा ना डेमो में, तो देखने को समझ में आता है कि डेमो क्लास में भीड़ है या वैसा कुछ। तो इसी से वर्ड बना है डेमोमानिया, मतलब जिसको क्राउड में जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। मानिया फॉर क्राउड। तो आप डेमो से याद रख सकते हैं, डेमो में भीड़ होता है तो क्राउड का शौक हो गया, भीड़ का शौक। अब इसी से वर्ड से बना है डेमो से, जैसे कि इसी डेमो आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन। उसमें क्या होता है? आप भीड़ में किसी चीज का प्रदर्शन ही करते हैं, दिखाते हैं अपने आप को, तो यही चीज है, डेमो से याद रख सकते हैं। ये है अगला वर्ड मेरा, चलेंगे डिप्सोमानिया। ये अभी जो है एसएससी CGL जो हुआ है इसमें आपका 9 सितंबर में पूछा गया है 2024 में। शिफ्ट शायद शिफ्ट 3 होगा शायद, इसमें पूछा गया था डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया वर्ड आया था प्री में, ये हाल फिलहाल का ही है। तो डिप्सोमानिया क्या होता है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। डिप्स, ये डिप्स जो है ये जर्मन वर्ड है डिप्सा। डिप्सा जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्यास। तो डिप्सा का मतलब क्या होता है? प्यास, थ्रस्ट। तो यहाँ प्यास पानी वाला प्यास तो नहीं है, यहाँ है वैसा इंसान जिसको अल्कोहल के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है, दारू वारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको बोलते हैं डिप्सोमानिया। मानिया फॉर अल्कोहल। अल्कोहल। तो एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे नहीं था कि मानिया फॉर अल्कोहल क्या कहलाता है, डिप्सोमानिया, ऐसे नहीं था। वैसे में लिखा लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, वन हु हैव एक्सेसिव कंपल्सन फॉर अल्कोहल, ऐसा लिखा हुआ रहता है। मतलब कि आपको समझना है, थोड़ा कंपल्सन मतलब बहुत ज़्यादा लेता है, कंजम्पशन करता है, ऐसा कुछ। एक्सेसिव भी लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा करता है। तो आप अल्कोहल पकड़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, मादक पदार्थ का सेवन करने वाला। मादक पदार्थ
का सेवन का शौकीन, मतलब सेवन करने के शौकीन हो जाएंगे ये। ड्रोमोमानिया, अब ड्रोमोमानिया मेरा क्या है, जो ड्रोमोमानिया वैसे इंसान को कहेंगे जिसको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक, देखते होंगे कोई कोई जो है लद्दाख कश्मीर बाइक वगैरह पर ही घूमने चले जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्रोमोमानिया। वैसे इंसान को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। एक्सेस डिजायर फॉर ट्रैवल, एक्सेस डिजायर फॉर ट्रैवलिंग, समझ जाएंगे। भ्रमण का शौकीन, भ्रमण करने का शौक। पिछले क्लास में जो भी देखना है तो साइड वर्ड वाला देख लेंगे आप लोग जाके, वहां पे क्लास को यदि अच्छे से देखिएगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। फिर आएंगे एंथोमानिया। अब ये वर्ड आप थोड़ा सा यदि थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ पाएंगे। एक वर्ड होता है हम लोग का एथनिक, एथनिक ETHNIC, ये सब आदमी सुने होंगे। इसका मतलब ही होता है रिलीजन, जो आदमी धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है, कट्टर तरह का। एथनिक रिलीजियस ग्रुप होते हैं ना, एथनिक ग्रुप बोलते हैं हम लोग, एथनिक ग्रुप मतलब रिलीजन के प्रति। तो कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, एक्सेस डिजायर फॉर रिलीजन, मतलब धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उनका लगाव रहेगा। वर्ड को इधर से भी पकड़ सकते हैं कि कुछ कुछ वर्ड आप इधर से जानते होंगे, इधर से पकड़ेगा तो मानिया, तो वर्ड को आपको बता दिए कि शौकीन होगा, उसको सनक होगा, उसका एक्सेस डिजायर होगा, एक्सेस डिजायर फॉर ऑन्स रिलीजन, उनका जो भी रिलीजन होगा उसके लिए। धर्म के प्रति अत्यधिक आकर्षण, तो एक बार हम तुरंत रिकैप कर लेंगे। डेमो मतलब डेमो डेमोन्स्ट्रेट होता है, उससे क्राउड होता है, इसीलिए क्राउड के प्रति मानिया हो गया। डिप्सो, डिप्सा मतलब थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट मतलब अल्कोहल के लिए उनका मानिया है। ड्रोमो ट्रैवल के लिए है। एंथियोमानिया मतलब एथनिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इनका जो है रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा। अगला फिर चलेंगे अर्गोमानिया, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये शायद 2017-18 वगैरह में बहुत बार पूछा था। अर्गोमानिया, अर्गो मतलब होता है वर्क, वो इंसान यदि वर्क बहुत ज़्यादा करता है तो वर्क का बहुत ज़्यादा शौकीन होगा। अर्ज में नहीं वर्क होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी कोई छोटा वर्ड अर्ज ही पूछ दे, एग्जाम में आपको बड़ा वर्ड कम ट्रबल करेगा, छोटा वर्ड ही ज़्यादा ट्रबल करता है। बड़ा वर्ड का हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, छोटे वर्ड को हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत आता है कि उसका छोटा वर्ड का मीनिंग क्या होगा। आजकल जो SSC ट्रेंड में पकड़ा है, छोटा वर्ड को ज़्यादा देता है वो। तो अर्गोमानिया मतलब एक्सेस डिजायर फॉर वर्क, वो इंसान काम बहुत करता है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, अपने काम को ही परम पूज्य मानेगा वो। एक्सेस डिजायर फॉर वर्क, काम का शौकीन, काम का शौकीन, ठीक है। अच्छा, अर्गोमानिया 2 बार लिखा गया है, तो इनका तो सेम ही हो जाएगा। अर्गोमानिया 2 बार यहाँ लिखा गया है, तो ये तो सेम ही चला जाएगा, तो आप इनको छोड़ देंगे यहाँ पर। अब आएगा हेडोमानिया। हेडोमानिया, हेडोमानिया क्या है, हेडोमानिया है कि मतलब खुशी का शौक रहता है इनको, बहुत ज़्यादा खुशी, हर चीज़ में खुशी देखना चाहता है। हेडोनिस्ट टाइप के ये इंसान होते हैं, तो बोलेंगे एक्सेस डिजायर फॉर प्लीजर, एक्सेस डिजायर फॉर प्लीजर, खुशी का, हर चीज़ को खुशी पूर्वक करना चाहता है। खुशी का सनक, खुशी का सनक मतलब खुशी मतलब यहाँ नाम नहीं है किसी का नाम, खुशी एडजेक्टिव मतलब खुशी मतलब हर चीज़ को प्रसन्न मुद्रा में करना चाहता है, ऐसा समझिएगा, नाम नहीं है खुशी, ये समझिए। तो ये जैसे कि इसी से एक वर्ड आपको एग्जाम में पूछ सकता है, हेडोनिस्ट, तो हर चीज़ में वो खुशी ही देखना चाहता है, हेडोनिस्ट है वो, तो आप बना सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हिपोमानिया, अब जैसे वर्ड सुने होंगे हिपोपोटामस, हिपोपोटामस तो वर्ड सबको बचपन में
पड़ता है, सबसे बड़ा वर्ड होता है, तो हम लोग को पूछा जाता है कि हिप्पोपोटामस का स्पेलिंग बताओ। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। तो हिप्पोपोटामस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि दरियाई घोड़ा, पानी में जो रहता है। एक्चुअली हिप्पो मतलब घोड़ा ही होता है। हिप्पो मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो वैसा इंसान जिसको घोड़ा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होगा। एक्सेस डिजायर फॉर हॉर्सेस, एक्सेस डिजायर फॉर हॉर्सेस। तो बचपन के भी थोड़े थोड़े वर्ड याद रखेंगे। जैसे हिप्पो होता है, हिप्पोपोटामस होता है तो घोड़ा होता है, तो घोड़ा के प्रति लगाव रहेगा उनका, घोड़ा के प्रति लगाव। चलिए तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। जैसे अर्गोमानिया मैंने बताया, अर्ग मतलब वर्क होता है, तो इसका मतलब वो अपने काम को पूज्य मानेगा, तो काम का ही बहुत ज़्यादा शौकीन होगा। 2 बार अर्गो लिखा गया था, अर्गोमानिया, तो इनको एक कुछ छोड़ दीजिएगा। हेडो, हेडो मतलब प्लीजर होता है, खुशी होता है, तो वो हर चीज़ में खुशी ढूंढना चाहता है, तो खुशी का शौकीन होगा, हर चीज़ को प्रसन्नचित्त मुद्रा में करना चाहेगा। उसी से वर्ड बना है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट भी एग्जाम में पूछा है। हिप्पो, हिप्पोमानिया तो बताया मैंने, हिप्पोपोटामस से आया है ये हिप्पो। हिप्पोपोटामस क्या है? दरियाई घोड़ा, तो वहाँ घोड़ा है, इसका मतलब एक्सेस डिजायर फॉर हॉर्सेस हो जाएगा, घोड़ा का प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा मेरा क्लेप्टोमानिया। अब देखिए ये वर्ड जो है, जैसे मैंने अभी बताया था एक वर्ड आपको डिप्सोमानिया, जो एग्जाम में पूछा था, उस ऑप्शन में क्लेप्टोमानिया भी था, तो क्लेप्टोमानिया भी था उस ऑप्शन में। क्लेप्टोमानिया मतलब होता है वैसा इंसान जो चोरी करने का उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होता है, हर चीज़ को चोरी करना चाहता है वो। वैसे 2015 में तो क्वेश्चन पूछा भी है क्लेप्टोमानिया पर, तो लेकिन इस बार ऑप्शन में था। तो एक्सेस डिजायर टू स्टील समथिंग, स्टील समथिंग, चोरी करने की तीव्र इच्छा। जैसे कि 15 में क्या पूछा था? वन हु हैज एक्सेसिव और वन हु हैज एक्सेसिव अर्ज टू स्टील समथिंग, एक्सेसिव अर्ज, URG भी लिखा हुआ था, अर्ज टू स्टील समथिंग। तो स्टील समथिंग जैसे ही देखिएगा समझिएगा चोरी वाला कुछ ना कुछ क्लेप्टोमानिया हो जाएगा। लोगोमानिया, मेरा अगला वर्ड है लोगोमानिया, फिर है मेगालोमानिया, दोनों वर्ड का करेंगे। लोगोमानिया क्या है? ऐसा इंसान जो बातचीत करने का बहुत ज़्यादा शौक रखता है, उनको हर चीज बातचीत करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मतलब कि हर चीज़ में बात करना चाहेगा, टॉकेटिव नेचर होगा वो, टॉकेटिव, टॉकिंग होगा वो, टॉकिंग मानिया कर सकते हो, या डिजायर फॉर टॉकिंग। बात करने की इच्छा। ये वाला वर्ड भी आपका MTS में आ चुका है, मेगालोमानिया। मेगालोमानिया क्या होता है? वैसा इंसान जो दूसरे के लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ये दिमाग में रहता है कि हम दूसरे के लाइफ को कैसे चलाए नहीं चलाए, कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं मेगालोमानिया। मतलब उसके दिमाग में रहता है हम भी उसको भी चलाएंगे, अपना दिमाग, अपना तो लाइफ चला रहे, दूसरे के लाइफ को कंट्रोल करेगा, मेगालोमानिया। एक्सेस डिजायर टू कंट्रोल अदर्स लाइफ, दूसरों के जीवन को नियंत्रण करने की, जीवन को नियंत्रण करना कह सकते हैं, सिंपल सा। तो आज हमने 15 नहीं तो इसमें 14 वर्ड ही देख पाए, क्योंकि अर्गोमानिया 2 बार लिखा गया था, तो ये 2 सीरीज में जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वर्ड ज़्यादा है। 12-13 वर्ड जो बच गए हैं नेक्स्ट क्लास में इनका हम लोग करा देंगे। तो आप इनका रिस्पॉन्स बताइएगा कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके हमें बताएंगे। और जो एक वर्ड मैंने एंथोजोआ दिया था, आप इन्हें घर पे जाके ढूंढिएगा, इनका क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखूंगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या है इसका रिप्लाई, फिर इसका हम बता भी देंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ग्रामर को, या फिर मैथ, रीजनिंग जो भी है,
एसएससी के लिए, तो आप हमारे उड़ान इंस्टीट्यूट पर पूर्णिया में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों सेम है, 7296098949। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। और यदि आप अब इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का वैसे लिंक इसमें दिया हुआ है, उड़ान मैथ्स करके है, वैसे लिंक तो है इसमें, उस पर जुड़ सकते हैं। हर क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।